कुकुड़ाखंडी ब्लॉक अंतर्गत सिहला ग्रामर बहु पुरातन कालू प्रतिष्ठित होई पूजा पाई आसुथिबा श्री श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर चलित वर्ष मे मास 21 रु 25 तारिख पर्यंत एही मंदिरर नूतन भावे निर्मित शैव पंचायतन प्रसाद तत्सह भगवती महामाई सह देवी नूतन विग्रह सहित देवी प्रसाद प्रतिष्ठा और 24 प्रहर नामयज्ञ महाआडंबर अनुष्ठित होइछि। प्रतिदिन मंडल पूजा घृतयज्ञ नामयज्ञ सूर्य पूजा सह अन्यान्य पूजा हो आसुथिबा बेले प्रतिष्ठा उत्सव तृतीय दिन अर्थात शुक्रवार दिन संध्या समय काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेन्द्रानंद सरस्वती महाराज योगदान। प्रथमे मंदिर कमिटी और ग्रामर युवगोष्ठी द्वारा कनेसी छकठारे महाराजा को स्वागत कराई विराट पटुआरे मंदिर निकट को पाछोटी अणाଯାଇଥିଲା। परे मंदिर प्रवेश कर जगतर मंगल कामना सह अंचलवासी मंगल कामना पाई प्रभु कनकेश्वर महादेव ठारे प्रार्थना करथिले। परे परे मंदिर चतुर्पार्श्व भ्रमण करथिले। महाराजा ठारू आशीर्वाद नेबा पाई आखपाख अंचलर बहु भक्त आसीथिले। परे महाराजा निजर साधुवाणी भक्तों को सुनाइथिले और आसीथिबा समस्त भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करथिले। महाराजा को देखि अंचलवासी बहु खुशी अनुभव करिथिबा देखिबाक मिलिछि। उक्त कार्यक्रम में मंदिर कमिटी प्रताप पाढ़ी, सुधांशु पाढ़ी, विवेक पाढ़ी, शुभेन्दु पाढ़ी, सरपंच गौरी गौड़, दिलीप पात्र, तेजेश्वर पात्र, नीलाचल पात्र, प्रदीप पात्र, रघुराम पात्र सह बहु युवगोष्ठी सह बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। यज्ञ में देवताओं के निमित्त मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति का विधिपूर्वक त्याग करना यज्ञ है। कलयुग का साक्षात कल्पवृक्ष यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त भूतले कुमार। विधि और शास्त्र सम्मत कार्य करने से मनुष्य जो इस धरा पर चिंतन करता है। कलौ चंडी विनायक कलयुग में भगवती गणपति और वैसे पंच तत्वों के 5 देवता जहाँ भगवान शिव है और उनके नेत्र के रूप में भगवान भास्कर सूर्य है, हृदय के रूप में विष्णु है, बुद्धि के रूप में गणेश है और शक्ति के रूप में है। तो शिव में 5 देवताओं का समावेश हो जाता है। शिव की पूजन अर्चन सनातन 3.5 के सांप है जो जाति पूछकर धर्म पूछकर हमारे आस्था श्रद्धा पाठकों की हत्या की जाती है। इसमें भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने साहस, परिक्रमा और वीरता का परिचय देते हुए देशद्रोहियों के आयुधों को आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। उनके जो आतंक के आकाओं के अड्डे थे 9 अड्डों पर भारत की सेना ने, भारत सरकार ने जो उनको खुली छूट दिया। इसके पहले भी हमारे जवान मारे जाते थे। आतंकवादी भारत की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट में हमला करते थे, लेकिन जो सरकारें थी नपुंसक और उन आतंकवादियों को सबक सिखाने की अपेक्षा टेबल में आकर उनसे बात करते थे, उनको प्रोत्साहन करते थे। आतंकवादियों के जितने तत्काल उनको फांसी में लटकाना चाहिए। और जो न्यायपालिका है इस देश की 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा लंबित है, तो न्यायपालिका से कोलोजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और उनके लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। आईपीसी, सीपीसी उनको बोध होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों में 300 परिवार ही जज होते चले आए और 5 करोड़ मुकदमे इस देश के लंबित हैं न्यायपालिकाओं में। और अगर एक परिवार में 5 आदमी ले लें तो कम से कम 25 करोड़ हो गए। अमेरिका की आबादी 25 करोड़ है। जैसे भारत सरकार ने 370 खत्म किया। अयोध्या आस्था श्रद्धा के केंद्र में मंदिर निर्माण हुआ, सेनाओं को छूट दिया। तो भारत से कोलोजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए। जजों के लिए भी योग्यता हो और अगर जज भ्रष्ट है तो उन पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, जिससे भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय मिल सके। और जब न्याय मिलेगा तो संपन्न भारत, शिक्षित भारत
और विश्व की महाशक्ति युक्त भारत बने। आज पूरे विश्व में जो समर्थ देश है आतंक को खुलकर सपोर्ट करते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो। अरबों रुपया ये हथियार देते हैं उनको विश्व मंच पर। संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन पुरातन संस्कृति है। 3 तरह की संस्कृतियां थी, एक पहले नहीं अब है जो विश्व में अशांति का पर्याय है। एक पहले नहीं थे अब है, और एक पहले भी थे। 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख से प्राचीन पुरातन सनातन संस्कृति थी। उसका आधार वेद था। यहाँ की संस्कृति है LKG से MA तक कम से कम एक पाठ अनिवार्य रूप से संस्कृत का होना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या जो लोक सेवा आयोग है, जो IAS IPS में उर्दू अनिवार्य किया है, वो उर्दू समाप्त किया जाना चाहिए। अगर उड़ीसा है तो उसमें उड़िया भाषा अनिवार्य होना चाहिए। बंगाल है तो बंगला होना चाहिए। पंजाब है तो पंजाबी हो, महाराष्ट्र है मराठी हो, आंध्रा में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ हो, लेकिन उर्दू के पढ़ने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद भी सरकार उसको अनिवार्य रूप से जो चालू किया है उसको तत्काल प्रतिबंधित करे और राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत भाषा उसमें अनिवार्य कर दिया है। संस्कृत का कोई विरोध नहीं है, जो संस्कारों की भाषा है, जिसमें शिक्षा के मंदिरों में चाहे पढ़ने वाली पीढ़ी चाहे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, IAS IPS नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वहाँ शिक्षा के मंदिर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का जब नारा होता है तो ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए। ऐसे लोगों को आजीवन शिक्षा के केंद्रों में प्रतिबंधित करना चाहिए। शिक्षा संस्कार से है और संस्कार ही सनातन। कुकुड़ाखंडी हिमांशु शेखर पाढ़ी रिपोर्ट, गंजाम समाचार।